are watching Kashif Times. मैं काशिफ लोधी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम्स और हमारे साथ सहयोगी चैनल हैं खबर फेस टू फेस। इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट पॉल स्कूल पे और सेंट पॉल स्कूल में इस वक्त एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन चालू था। यहाँ पर कई महत्वपूर्ण शख्सियत आई थी। उन दो महत्वपूर्ण शख्सियतों में थे हमारे साथ शुजा नकवी करके हैं डॉक्टर, जो कि और उनकी सिस्टर हैं, वो भी डॉक्टर हैं। वो आइए उनसे बात करते हैं। शुजा नकवी जी, आप सरजमीन अमरोहा से भी ताल्लुक़ रखते हैं और सरजमीन सिरसी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी ददियाल सिरसी में है और ननिहाल अमरोहा में, दोनों बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे प्लेस हैं। और वहाँ के कहा जाता है वहाँ से तिनका भी होता है, उठाया जाए तो या तो शहर होता है या फिर इंजीनियर होता है या फिर इस तरीके से। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या कहना चाहते हैं इस वक्त, आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर, थोड़ा बताइए। जी, मेरा नाम डॉक्टर शुजात हुसैन नकवी है। मैं कैंसर डिपार्टमेंट में काम करता हूँ अंधेरी में, अंधेरी DN नगर में। मुझे काफ़ी टाइम हो गया वहाँ पे काम करते हुए। और पहले मैं संजीवनी हॉस्पिटल में काम करता था कोविड में, जहाँ मैं अपने प्रिंसिपल सर भी आए थे, उनका ट्रीटमेंट किया गया था वहाँ पर। और मैं आज बहुत बड़ा आभारी हूँ सर के सब ने हमें ऐसा चीफ गेस्ट बुलाया है। सो ठीक है शुजा जी, हम डॉक्टर मतलब बताया था अभी सर ने हमें एक स्पीच दे रहे थे सर कि जब उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, कोविड था और उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है जी। लेकिन उस वक्त जब ऑक्सीजन लगी हुई थी, उस वक्त उन्होंने आपने उनसे आके कुछ कहा, तो वो थोड़ा उस मोमेंट बताइए आप। कैसा है सर, हमारे सामने से आ रहे थे तो सर के पास गए, हम सर को बोला गुड आफ्टरनून सर। सर ने हमें पहचाना नहीं तो हमने जस्ट थोड़ा सा मास्क नीचे किया कि आई एम योर स्टूडेंट सर, गुड आफ्टरनून सर, आई एम योर स्टूडेंट। तो सर को 50% सर ऐसे ही तो उन्होंने देख के इतना खुश हो गए सर के सम एंजल हैज़ केम टू सेव मी। वो मैं नहीं बयां कर सकता आपको कि जो वो मोमेंट था वो बेस्ट मोमेंट मेरा लाइफ का था कि मैं अपने सर को मिला हूँ ऐसी कंडीशन में कि मुझे मौका मिला अपने सर को ट्रीट करने का। आपने यहाँ से कहाँ तक पढ़ाई की यहाँ इस स्कूल में? मैंने MBBS किया है यहाँ पे, मैंने 10th तक किया है पूरा कंप्लीट SCC बोर्ड से। आफ्टर दैट आई हैव डन 12th फ्रॉम भवंस कॉलेज एंड देन आई हैव वेंट रशिया फॉर MBBS। सर वो जो मोमेंट था वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने जब वो स्पीच दी तो ये बहुत से पेरेंट्स के आंखों में आंसू आ गए थे। जो आपने बताया था आप एडमिट थे, आपके स्टूडेंट को आपने देखा, वो थोड़ा आप बताइए। 24 अप्रैल 21 में जब मुझे कोविड तो डिटेक्ट मेरा 10 दिन पहला हुआ था, लेकिन उस दिन मेरा हालत बहुत ख़राब हो गया था। ऑक्सीजन लेवल्स, सैचुरेशन लेवल बिलो 80 चला गया था। तो मुझे डॉक्टर ने बोला आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं जब घर से निकला तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है और मेरे साथ कौन होगा, क्योंकि ना फैमिली आ सकती है कोविड के वजह से। तो मेरा ड्राइवर ने मुझे दूर से छोड़ दिया और जब मैं हॉस्पिटल में एंटर करा था संजीवनी के, तो मुझे एक डॉक्टर आता है सामने से और बोलता है गुड आफ्टरनून सर। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसा डॉक्टर मुझे सर बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है। तो मैंने पूछा डू यू नो मी? तो ये था डॉक्टर सुजात ही था। तो बोलते हैं यस आई नो, आई एम डॉक्टर सुजात। तो जब मैंने सुना कि मेरा स्टूडेंट यहाँ है और मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कैसा how was my feeling that time. I thought I'm healed. अब मैं घर जाऊंगा, ऐसा लगा मुझे थोड़ा देर के लिए। नहीं तो जब मैं निकला तब ऐसा लग रहा था कि शायद मैं घर जाऊंगा वापस। और उसके बाद जो 2-3 दिन उसके बाद मैंने ये भी कहा, सुजात ने मेरा पूरा डायग्नोस्टिक पूरा चेक किया मुझे पूरा, और सारे रिपोर्टिंग तैयार किए। और मुझे वार्ड में भी उनका रूम में मुझे एडमिट करना था। तभी सुजात ने कहा कि मेरी सिस्टर भी यहाँ है, वो भी आपकी स्टूडेंट है डॉक्टर तस्किन। तो मुझे याद नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जब ऑक्सीजन लेवल इतना लो होता है ना तभी ब्रेन बराबर काम नहीं करता है। तो मेरा जो मेमोरी है वो इट वॉज शेकन एक्चुअली। तो फिर भी मैंने याद किया जब वो आई वो मिलने के लिए। उसके बाद लगातार 4-5 डेज़ एक ही सेंटेंस ये लोग आके बोलते थे यू आर ऑल राइट, यू आर हील्ड। एंड उसके बाद में 1 मई को मैं सचमुच वापस आ गया। और तस्किन की एक बात मैं आज सुबह याद करा था कि उसने कहा कि आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि हज़ारों बच्चों के लिए आपका जीवन बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू लिव फॉर दोज 1000 चिल्ड्रन। और शायद वो हज़ारों बच्चों के लिए मैं कोविड को हरा कर, और ये जो एंजल्स मेरे साथ थे, जो फरिश्ते सुजात, डॉक्टर सुजात एंड डॉक्टर तस्किन, मैं उनको सुजात तस्किन नहीं कहूँगा क्योंकि डॉक्टर एक बहुत बड़ा डिग्री है, उसका बहुत बड़ा जर्नी, वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी इट इज़।
इसके लिए मैं उनको हमेशा डॉक्टर सुजात और डॉक्टर तस्किन से मैं हमेशा मैं उनको बोलता हूँ। आज मुझे एक मौका मिला उनको फेलिसिटेट करने के लिए, इसके लिए मैंने उनका शेड्यूल बहुत बिजी है क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल में वो लोग अभी एज अ जूनियर डॉक्टर्स वो लोग काम कर रहे हैं। तस्किन ज़्यादा करके ऑपरेशन थिएटर्स में ऑपरेशन का साथ में डॉक्टर के साथ रहती है। तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि गॉड हैज़ गिवन मी सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन, हज़ारों बच्चे जो पास आउट होके गए यहाँ से। लेकिन जब बुरा वक्त आया तभी मुझे मेरा फैमिली ना कोई आसपास था, लेकिन मेरे जो बच्चे जिसने हमने पढ़ाया था कोई मेरे साथ था, फरिश्ता एंजल्स की तरह। और यही एंजल्स, मेरा दुआ है उनके साथ कि बहुत सी ऐसी जान है लोग बचाएंगे और उनको जीवन दान देंगे। आपके स्कूल में न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया CBSE, इसके बारे में आप बताइए। देखिए CBSE करके सिलेबस नहीं है, इट्स अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 डॉक्यूमेंट जो भी आया है उसका कंप्लायंस करने के लिए जो चेंजेस आ रहे हैं अभी, स्किल बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये जो अभी चेंजेस आने वाले हैं, आ रहे हैं अभी, वेरी सून इट्स गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन एवरी स्कूल। तो उसके आधार पर हम लोग दिस इज सब पूर्व तैयारी हमारी चल रही है कि वी आर थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम्स। मैंने सुबह भी आज स्टेटमेंट कहा, पेरेंट्स को कहा कि द स्कूल्स विच आर अराउंड, वो जो रोट लर्निंग जो उनका पढ़ाई चलती थी पहला, वो दे हैव टू चेंज। इफ़ दे डोंट चेंज, पेरेंट्स आर गोइंग टू चेंज स्कूल्स। तो हम लोग पेरेंट्स चेंज करने के पहले वी आर चेंजिंग एंड वी आर अपग्रेडिंग आवर सेल्स। तो CBSE करके सिलेबस इज कंप्लायंट, NEP compliant, but it is competent with CBSE, it is competent with ICSE, and we are preparing our children। हम लोग तैयारी कर रहे हैं उनका for their future। तो जो भी चेंजेस आएगा बच्चों को कोई टाइप का इफेक्ट नहीं करेगा अचानक, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, अचानक इम्प्लीमेंटेशन लाता है। इसके लिए तो इसलिए मिसकोट मत करिए, CBSE इट्स अ NEP कंप्लायंट करिकुलम। थैंक यू। आपके पिछली बार भी हमने एक न्यूज़ कवर करी थी, आपके एक बच्चे US में गया था, हाँ। महाराष्ट्र में शायद 2 ही बच्चे आए थे, इस तरीके की न्यूज़ थी। आप और अभी भी आपके बच्चे डॉक्टर, आपके स्कूल के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, दुनिया के हर कोने में हर जगह आपके बच्चों ने एक सेवा कर, क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगता है, कैसा होता है? मुझे बहुत गर्व होता है। आज़िम था वो जो US गया था येस स्कॉलरशिप से, सारा का सारा फंडिंग उसका US गवर्नमेंट का तरफ से हुआ था और AFS का प्रोग्राम है हमारा। हमने क्या किया है कि पिछले 32 इयर्स में वी हैव बीन इन्वॉल्व विथ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग, जैसा AFS है, ब्रिटिश काउंसिल है, हम उनके साथ में काम करते हैं ताकि बच्चों को एक्सपोजर मिले। अपने स्कूल से बहुत बच्चे लोग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स है। मेरा खुद का लड़का, माई ओन सन स्टडीड फ्रॉम दिस स्कूल ईयर, इज़ एन एलुमिनाई, वो अभी 3rd ईयर ऑफ MBBS में है। तो ऐसे काफ़ी बच्चे लोग अलग अलग जगह पर है। जैसा रुताली नायक अभी वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है इसका JB मॉर्गन स्टैनली का जो फाइनेंस कंपनी है उसकी, JB मॉर्गन एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट बनी है। तो ऐसे हमारे बच्चों लोग ने इस क्षेत्र में, मालवनी का क्षेत्र में रहकर आज वो लोग ने अलग अलग जगह पर अपना स्थान बनाया है। तो मेरे लिए इससे बढ़कर दूसरी क्या कौन सी बात हो सकती है कि वी हैव टॉट देम टू बी रिस्पॉन्सिबल, रेस्पेक्टफुल ग्लोबल सिटीजन्स, सर्विंग द सोसाइटी, सर्विंग द नेशन एंड द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। हम चाहते हैं कि सोसाइटी को सर्व करें, डॉक्टर सुजात जैसे अपना देश की सेवा करें और सारे देशों, सारे विश्व में उनका नाम हो और विश्व की सेवा करें। यही हमारा विजन है, सारे देश में उनका नाम हो और विश्व की सेवा करें। हमारे साथ इसी स्कूल की एक और स्टूडेंट मौजूद हैं, डॉक्टर तस्कीन। ये भी अमरोहा से ताल्लुक़ रखती हैं और सिरसी से भी ताल्लुक़ रखती हैं। इनकी ननिहाल और ददियाल सिरसी और अमरोहा में है। और डॉक्टर तस्कीन, आपने जब सर का एक वाक़या उन्होंने अभी बताया था, बहुत अच्छा लगा वो कि जब उन्होंने बोला कि मुझे बाद में बताया गया कि आपकी हालत बहुत ख़राब, क्या कहना चाहते हैं? सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम सर को देखा, आई वॉज ऑल्सो शॉक टू सी सर, बिकॉज शुजात हैज़ कॉल्ड, शुजात नीचे था कैजुअलिटी में और मैं 7th फ्लोर वार्ड पे थी। शुजात का कॉल आया कि प्रिंसिपल सर आए। आई वॉज ऑल्सो शॉक कि प्रिंसिपल सर है,
गई मैं सिर्फ भागते हुए पहले दूसरे पेशेंट लगे मैं जाके अपने सर को देखा सर को स्टेबल किया, सर को समझाया, सर नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू यू, यू विल बी फाइन, बस ये बोलना था। और सर हाँ ठीक हो चुके थे। डेली आई यूज़ टू विजिट सर, रोज़ एक ही डायलॉग मेरा सर का, सर आप ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं, आप रिपोर्ट्स मत देखिए, मैं हूँ, देख रहे हैं सब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बस सर से इतनी बात होती थी रोज़ाना। बस एक ड्यूटी थी, मेरा जैसे ड्यूटी फिनिश आती थी मॉर्निंग में, सर से मिलती थी एंड बिफोर गोइंग सर का रिपोर्ट से इन्वॉल्व सबको सर को एक्सप्लेन करके कि सर आपका रिपोर्ट सब अच्छा आया है, आप ठीक हो जाओगे, बस थोड़ा और एक और दिन फिर आप घर चले जाओगे। आप आज डॉक्टर हैं, एक मकाम पे हैं, क्या कहना चाहती हैं सर के बारे में जो इतना यहाँ तक पहुँचे? सी माई स्कूलिंग यहीं से स्टार्ट हुई थी, मेरा जूनियर सीनियर 10th जस्ट बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल सर एंड ऑल माई टीचर्स कि जो मेरा रूट स्ट्रॉन्ग हुआ था वो मेरे स्कूल से ही हुआ था, सेंट पॉल स्कूल से। अगर मेरा रूट स्ट्रॉन्ग नहीं होता, प्रिंसिपल सर नहीं होते, सेंट पॉल स्कूल नहीं होता, आई डोंट थिंक आई वुड बी एट दिस स्टेज इन मालवन एरिया में, क्योंकि यही बेस्ट स्कूल था जब मेरा एडमिशन हुआ था फर्स्ट टाइम जूनियर में। एंड प्रिंसिपल सर का सपोर्ट 10th स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल सर यूज टू हेल्प अस इन टीचिंग कि ये पढ़ना है तो मैं ये करना है। एंड गीता टीचर, स्पेशली थैंक टू हर, राइट नाउ शी इज़ नॉट हियर, शी इज़ एट आंध्र प्रदेश, स्पेशल थैंक टू गीता टीचर एंड माई प्रिंसिपल सर।